मित्रों, रामायण का एक प्रसंग है। जब रावण के अत्याचार से विभीषण व्यथित हो गए, उन्होंने रावण को सीता को लौटा देने की बात कही, लेकिन इस बात को रावण अस्वीकार किया और विभीषण को अपमानित कर राज्य से निकाल दिया। दूसरी तरफ समुद्र के तट पर राम अपनी सेना के साथ समुद्र को पार करने की योजना बना रहे थे। आपस में विचार विमर्श हो रहा था कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। दूसरी तरफ रावण से अपमानित होकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राम से वार्तालाप करने के लिए आकाश मार्ग से उस तट पर पहुँचे जहाँ राम अपने दल के साथ योजना बना रहे थे। उन्हें आते हुए देखकर अंगद आदि सेना उन्हें ऊपर ही रोक दिए कि आप बिना अनुमति के इस शिविर में शामिल नहीं हो सकते हैं। एक दूत यह संदेश लेकर राम के शिविर में पहुंचा और वो कहता है कि प्रभु, शत्रु दल से कोई व्यक्ति अपने आप को विभीषण कहते हुए आया है। हमने उसे ऊपर ही रोक दिया है। आप क्या कहते हैं? इस बात को सुन हनुमान जी पूछते हैं कि क्या सही में विभीषण बताया उसने? उसने कहा कि हाँ महाराज। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण तो भक्त है प्रभु, वह एक आपका सेवक है। इस बात पर आपस में विचार विमर्श होने लगी। भगवान राम कहते हैं कि आप सबों का क्या विचार है? मंत्रीगण अपने अपने विचार प्रकट करने लगे। हर किसी ने कहा कि यह समय नहीं है कि जब कोई शत्रु दल से हमारी ओर आए और उसे हमें रख लेना उचित नहीं लगता है। हो सकता है वह हमारा भेद जानने आ रहा हो, हमारी ही सेना में फूट डाल दे। इसलिए इस समय युद्ध नीति के अनुसार शत्रु दल से आए हुए किसी भी व्यक्ति को अपने शिविर में शामिल नहीं करना चाहिए। हर किसी ने अपना अपना विचार दिया। भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा अपना एक मत है, शरण में आए हुए शरणागति को शरण देना, चाहे वह व्यक्ति शत्रु के भाव से ही क्यों न आया हो। किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना पाप नहीं। मित्रों, वास्तव में यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति हमारे पास किस उद्देश्य से आता है, ये बहुत बड़ा महत्व नहीं। महत्व ये है कि हम उसे अपने पास किस भाव से रखते हैं। जो व्यक्ति अच्छा कृत्य करता है, अच्छा विचार रखता है, चाहे कोई भी शत्रु उसके करीब आकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कुछ समय के लिए वो परेशान तो कर सकता है, लेकिन उसके कार्य में बाधक नहीं बन सकता है। वास्तव में इस बात में बेहद सच्चाई है। प्रकृति के नियम के अनुसार अगर आपके विचार सही हैं, शुद्ध हैं, आप सच्चरित्र हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अतः आवश्यक है मनुष्य को अपने कर्मों पर भरोसा रखने की
किसी दूसरे के आने से आपकी हानि हो जाए, इसकी संभावना नहीं है। बिल्कुल बात सत्य है, ठगना पाप है, ठगा जाना पाप नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।